तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है करेंसी यहाँ की जो चलती है, इसको बोलते हैं राम करेंसी। और ये $5 है, अमेरिका के $50, $1 जो है, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक विदेशी देश में वो चीज चल रही है जिसकी भारत में सिर्फ राजनीति होती है? जी हां, भगवान श्री राम के नाम की मुद्रा, राम मुद्रा, और वो भी अमेरिका में। अरे रुकिए, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड सच है जिसे सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। भारत में जहां राम नाम पर बहस होती है, वहां एक विदेशी धरती पर श्री राम के नाम की करेंसी चलती है। दुकान में नोट निकालो, उस पर श्री राम की तस्वीर, मंदिर नहीं, बाजार में राम। और ये बात सिर्फ हैरान नहीं करती, शर्म भी दिलाती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपको भीतर से झकझोर देगा, क्योंकि आज हम उस सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आप खुद से सवाल पूछेंगे, अगर अमेरिका में राम नाम की मुद्रा चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं? यहां आप जानेंगे कैसे बनी ये मुद्रा, किसने शुरू की, और क्यों आज भी नीदरलैंड के कई शहरों में भगवान राम के नाम से व्यापार होता है। तो स्क्रीन से हटिएगा मत, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, और शायद आपका आत्मसम्मान भी। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आज जरा कुछ अलग करते हैं। नीचे कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए, हमें बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। इससे हमें भी ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारी आवाज़ देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। चलिए आज कमेंट सेक्शन को एक डिजिटल भारत मैप बना देते हैं, जिसमें हर कोने से राम भक्तों की मौजूदगी दिखे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान श्री राम का नाम भारत में सियासी मंचों पर इस्तेमाल होता है, वही नाम एक विदेशी देश में श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बन चुका है? सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां की सड़कों पर, दुकानों में, बाजारों में राम नाम की मुद्रा चलती है। हाँ, आपने सही सुना, राम मुद्रा। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस प्रभु श्री राम के लिए हमारे देश में दशकों तक सिर्फ बहसें होती रहीं, जिनके मंदिर के नाम पर राजनीति की रोटियां सेंकी जाती रहीं, उसी राम का नाम आज अमेरिका और नीदरलैंड जैसे विकसित देशों में मुद्रा के रूप में चल रहा है। शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ना सिर्फ आप चौंकेंगे, बल्कि गर्व से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक नोट नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक ताकत का ऐसा प्रमाण है जिसे दुनिया आज स्वीकार कर रही है। और हम आज भी धर्म को जाति, वोट और एजेंडे के तराजू पर तोल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे उस देश का नाम, बताएंगे कि यह मुद्रा कैसे बनी, क्यों बनी, और किस महान भारतीय ने इसे दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक भाव है, एक जागृति है, एक सवाल है। अगर विदेश में राम का नाम मुद्रा बन सकता है तो भारत में क्यों नहीं? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो शायद कभी किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताई। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आदर्श है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि ये बात अब सिर्फ एक वीडियो तक नहीं रुकनी चाहिए, ये एक आंदोलन बनना चाहिए। भारत, वो देश जहां भगवान श्री राम का नाम बच्चों की जुबान पर होता है, जहां हर गांव, हर शहर में राम कथा होती है, जहां दीपावली के दिन अयोध्या में लाखों दिए जलते हैं। लेकिन क्या वाकई हम श्री राम को उतना सम्मान दे रहे हैं जितने के वो हकदार हैं? राम का नाम लिया जाता है भाषणों में, चुनावी रैलियों में, पोस्टरों पर, नारों में, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह श्रद्धा है या सिर्फ एक राजनीतिक उपकरण? आज श्री राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं रहे, वो एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, एक ऐसा राज्य जहां न्याय, करुणा और मर्यादा हो, वो आज सिर्फ भाषणों में रह गया है। असल में कोई राम राज्य लाना चाहता है या बस राम नाम से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है? अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सालों तक मुकदमेबाजी चली, कोर्ट से लेकर संसद तक बहसें हुई, और जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो कुछ ने उसे राजनीति का विजय चिन्ह बना दिया। ये वही श्री राम है जिनकी जिंदगी में त्याग था, मर्यादा थी, वचनबद्धता थी, और आज उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को कोई अपनाने को तैयार नहीं। दंगों से लेकर बयानबाजी तक राम के नाम को हथियार बनाया गया। कभी कोई कहता है जय श्री राम एक नारा है, तो कोई इसे उकसाने वाला जुमला बताता है। सवाल उठता है, जब जय श्री राम कहने पर विवाद होता है, तो क्या ये वही देश है जिसने राम को अपना मार्गदर्शक माना था? हमारे स्कूलों में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में राम का जिक्र सीमित होता जा रहा है। एक तरफ जहां रामायण को पुराना या काल्पनिक बताकर किनारे किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी राम के नाम से रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है?
क्या हमने राम को श्रद्धा से नहीं सत्ता की भूख से जोड़ दिया है? श्री राम को राजनीति से परे देखने का साहस कब आएगा हमारे भीतर? जब कोई विदेशी राष्ट्र भगवान राम की तस्वीर वाली मुद्रा जारी करता है तो क्या हमें अपनी ही सोच पर शर्म नहीं आनी चाहिए? भारत में राम नाम का मतलब होना चाहिए मर्यादा, नीति और नीति का पालन, ना कि सिर्फ नारेबाजी और झूठे वादे। अब समय आ गया है जब हमें यह तय करना होगा कि हम राम के नाम को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे या उनके आदर्शों को अपनाकर देश को दिशा देंगे। जब भारत में राम नाम पर बहस होती है तब कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां भगवान श्री राम का नाम सिर्फ श्रद्धा नहीं, आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। नीदरलैंड और अमेरिका में एक ऐसी मुद्रा चलती है जिस पर श्री राम की तस्वीर छपी होती है। इसे कहते हैं राम मुद्रा। इस राम मुद्रा की शुरुआत साल 2002 में हुई। इस क्रांतिकारी विचार के पीछे थे महर्षि महेश योगी, जो भारतीय सनातन ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने इसे नीदरलैंड में शुरू किया। इस मुद्रा को छापने का उद्देश्य था तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी को खत्म करना और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इस परियोजना से जुड़ी एक अहम शख्सियत थे डॉक्टर टनी नाडर, एक न्यूरोलॉजिस्ट और यौगिक साइंस के विद्वान, जिन्होंने इस मुद्रा को जारी किया और इसे एक आध्यात्मिक आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत बताया। राम मुद्रा को राम राज्य मुद्रा कहा गया। इसमें केवल 2 मूल्य वर्ग थे, 10 और 15 राम मुद्रा नोट्स। इन नोटों में खास चमकदार रंगों का इस्तेमाल किया गया था और इन पर भगवान श्री राम की एक भावमयी तस्वीर छपी थी। सिर्फ श्री राम ही नहीं, इन नोट्स पर कामधेनु, कल्प वृक्ष और वैदिक प्रतीकों की भी छवि थी, जो समृद्धि, शांति और आश्रय का प्रतीक माने जाते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, यह मुद्रा कोई संग्रहणीय या प्रतीकात्मक नोट नहीं थी। अमेरिका के आयोवा प्रांत की महर्षि वैदिक सिटी और नीदरलैंड के 100 से अधिक नगरों में इस मुद्रा का इस्तेमाल स्थानीय लेन देन में किया गया। जी हां, दूध से लेकर सब्जियों तक स्थानीय व्यापारी इस मुद्रा को स्वीकार करते थे। ये एक स्वतंत्र स्थानीय आर्थिक प्रणाली थी जिसमें आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश था। नीदरलैंड के कुछ गांवों में आज भी राम मुद्रा का सीमित लेन देन होता है। जानकारी के मुताबिक एक राम नोट की कीमत लगभग 10 यूरो तक होती है और लोग इसे स्थानीय राम बैंक में जाकर भुना सकते हैं। 2002 में जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसकी सराहना की। बीबीसी से लेकर डच सेंट्रल बैंक तक ने इस पहल पर टिप्पणी की। डच सेंट्रल बैंक ने स्पष्ट किया था कि वे इस मुद्रा पर नजर रखे हुए हैं और इसे गैर कानूनी नहीं माना गया, बल्कि एक स्थानीय वैकल्पिक मुद्रा के रूप में देखा गया। इस पूरी घटना ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया, आध्यात्मिक मूल्य और आर्थिक संरचना साथ साथ चल सकते हैं। जब विदेशी धरती पर राम का नाम सम्मान और व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है तो भारत में हम उसे केवल विवादों में क्यों घसीटते हैं? राम मुद्रा कोई मात्र नोट नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की एक ऐसी गूंज है जो 7 समंदर पार भी गूंज रही है। ये उस भारत की पहचान है जो कभी विश्व गुरु था और जिसकी छाया आज भी पश्चिम के समाज में दिख रही है। राम मुद्रा की कल्पना और कार्यान्वयन किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। इसके पीछे थे वो संत जिनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिन्होंने भारतीय अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं महर्षि महेश योगी की। 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे महर्षि महेश योगी एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनका जीवन सार सांसारिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक गहराई में छिपा था। उन्होंने प्रयागराज से विज्ञान में स्नातक किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें यह समझ आ गया कि असली ज्ञान प्रयोगशालाओं में नहीं, आत्मा की खोज में है। उनकी साधना ने उन्हें हिमालयों की ओर खींचा। वहीं उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की पद्धति को जन्म दिया, एक ऐसा ध्यान जिसे बाद में दुनिया ने आत्मसात कर लिया। 1960 के दशक में पश्चिमी दुनिया तेजी से भौतिकता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आत्मा खोती जा रही थी। इसी समय महर्षि महेश योगी ने अमेरिका और यूरोप में अध्यात्म का दीप जलाया और तब जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। दुनिया का सबसे मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स महर्षि के ऋषिकेश आश्रम में पहुंचे और उनके शिष्य बन गए। ये घटना भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक बन गई। केवल बीटल्स ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मशहूर लेखक दीपक चोपड़ा और दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर, राजनेता महर्षि से जुड़े। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय ज्ञान केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और विश्व शांति की कुंजी है।
महर्षि महेश योगी ने ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था अध्यात्म के माध्यम से स्थायी वैश्विक विकास। और इसी संस्था के अंतर्गत राम मुद्रा की परिकल्पना साकार हुई। 2008 में नीदरलैंड में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट आज भी जीवंत हैं। उनके 60 लाख से ज्यादा अनुयायी आज भी दुनिया भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी सिर्फ एक साधु नहीं थे, वो एक दृष्टा थे जिन्होंने भारत की आत्मा को दुनिया के दिल तक पहुंचाया। और राम मुद्रा उसी यात्रा की एक अमर छवि है। जब भारत में सनातन धर्म को पुराना या रूढ़िवादी कहकर उपेक्षित किया जाता है, तब दुनिया के कई हिस्सों में यही सनातन संस्कृति गौरव और सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। भारत के बाहर भी भगवान राम, श्री कृष्ण, गणेश और अन्य देवी देवताओं को वो मान्यता मिली है जिसकी कल्पना शायद हमने भी नहीं की थी। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां के नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी होती है? जी हां, 20,000 इंडोनेशियन रुपया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर दिखाई देती है, जो उनके लिए बुद्धि, समृद्धि और शुभारंभ के प्रतीक हैं। इंडोनेशिया में सिर्फ मुद्रा ही नहीं, वहां की संस्कृति, त्योहार और कला में भी राम और रामायण की झलक साफ देखी जा सकती है। वहां हर साल रामायण महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रामलीला जैसे मंचन होते हैं। यहां तक कि इंडोनेशियन रामायण की शुरुआत भी भगवान राम के जन्म से होती है, जैसे कि भारत में होती है, लेकिन उसमें कुछ स्थानीय रंग भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड की। यहां भी रामायण को रामाकियन नाम से जाना जाता है और राजा को राम की उपाधि दी जाती है। थाई मुद्रा, सिक्कों और राजसी प्रतीकों में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्र अंकित किए गए हैं। 2011 में थाईलैंड ने अपने राष्ट्रीय आर्थिक बोर्ड की वर्षगांठ पर एक विशेष सिक्का जारी किया, जिसमें त्रिदेवों की तस्वीर उकेरी गई थी। यहां तक कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कुछ पुराने सिक्कों पर भी माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरें होती थीं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय धार्मिक प्रतीकों को सिर्फ पूजा स्थलों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आर्थिक संरचनाओं में भी उन्हें मान्यता मिली। इन उदाहरणों से एक बात बिल्कुल साफ होती है, पश्चिम और एशिया के कई देशों ने भारतीय संस्कृति को सम्मान और स्वीकार्यता दी है, जबकि भारत में खुद कभी कभी यही प्रतीक राजनीतिक बहसों या तुष्टीकरण की भेंट चढ़ जाते हैं। तो सवाल फिर वही उठता है, जब दुनिया भर में सनातन प्रतीकों को श्रद्धा और गौरव के साथ अपनाया जा रहा है, तो भारत में उन्हें लेकर संकोच क्यों? ये वो विरासत है जिसे हमने नहीं, पूरी दुनिया ने अपनाया है। राम, गणेश, त्रिदेव ये भारत के सांस्कृतिक डीएनए का हिस्सा हैं, और जब इनका आदर विदेशों में हो सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं? संस्कृति कोई सीमित अवधारणा नहीं है, ये वो धरोहर है जो सरहदों को पार करके भी दिलों में जगह बना लेती है। जब नीदरलैंड जैसे देश में राम नाम की मुद्रा चल सकती है, जब इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में भगवान गणेश के चित्र नोटों पर छप सकते हैं, जब थाईलैंड अपने राजा को राम कहकर संबोधित करता है, तो सवाल उठता है, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हम इतने असहज हैं अपनी ही संस्कृति से? क्या हमें डर है कि अगर हम भगवान श्री राम की तस्वीर नोट पर छापेंगे तो किसी वर्ग को ठेस पहुंच जाएगी? या फिर यह डर है कि कोई इसे भी राजनीतिक चश्मे से देखेगा? सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड होता है रामोनन करेंसी। फेसबुक पर लाखों लोग पूछ रहे हैं, अगर श्री राम विदेशों की करेंसी पर सम्मानित हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? ऑनलाइन पिटीशन शुरू हो चुके हैं, याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। लोग चाहते हैं कि कम से कम एक स्मृति नोट ही सही, लेकिन श्री राम को वह सांस्कृतिक सम्मान मिले जिसके वो असली हकदार हैं। क्या यह मांग गलत है? क्या अपने आराध्य का सम्मान करना किसी भी देशवासी का अधिकार नहीं है? आखिरकार भारत वो देश है जहां श्री राम का जन्म हुआ था। यही वो भूमि है जहां रामायण लिखी गई, जहां राम राज्य की कल्पना ने सदियों तक एक आदर्श शासन का रास्ता दिखाया। और अगर हम अपने बच्चों को राम के आदर्श नहीं दिखा सकते, तो फिर हमारी संस्कृति सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी। अब वक्त है सिर्फ सरकार से सवाल पूछने का नहीं, खुद से सवाल करने का। क्या हमने अपनी संस्कृति को इतना कमजोर बना दिया है कि हमें अपनी पहचान जताने के लिए भी विदेशों की तरफ देखना पड़े? जिस दिन भारत खुद राम मुद्रा जारी करेगा, वो सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं होगा, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। वो दिन होगा जब हम कह सकेंगे, हाँ, अब हम सच में राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये अब एक सवाल है आपके आत्मसम्मान का, आपके विश्वास का और उस परंपरा का जो हमें हजारों वर्षों से जोड़कर रखे हुए है। आपने अब तक जाना कि राम मुद्रा विदेशों में कैसे सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। आपने देखा कि किस तरह दुनिया के कई देश हमारे देवी देवताओं को अपनी पहचान का हिस्सा बना चुके हैं। और आपने ये भी समझा कि भारत में जहां श्री राम का जन्म हुआ, वहीं पर सबसे ज्यादा चुप्पी क्यों है। लेकिन अब वक्त है चुप रहने का नहीं, आवाज उठाने का, क्योंकि अगर हम ही नहीं बोलेंगे
तो कौन बोलेगा? अगर हम ही अपनी संस्कृति के लिए खड़े नहीं होंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि कोई और खड़ा होगा? आपकी एक आवाज, आपकी एक शेयर, आपकी एक टिप्पणी, ये सिर्फ सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। ये उस विचारधारा का समर्थन है जो कहती है धर्म राजनीति से ऊपर है, संस्कृति वोट से बड़ी है और राम सत्ता नहीं संस्कार है। आज जरूरत है उस बदलाव की शुरुआत की जो अंदर से आए। हमें चाहिए ऐसा भारत जो अपनी जड़ों पर गर्व करे और अपने प्रतीकों को राजनीति के कीचड़ से निकालकर सम्मान के मंच पर बिठाए। तो अगर आप मानते हैं कि भगवान श्री राम को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात सिर्फ एक कमरे या स्क्रीन तक ना रहे बल्कि एक जनचेतना बने। जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।